हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, ये वीडियो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं, क्योंकि जो दोस्त लोग ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रुप डी के अंदर एक पोस्ट होती है पॉइंट्समैन की, और मैं पॉइंट्समैन की रिगार्डिंग जो है आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ना एक ही पॉइंट्समैन की अलग अलग सैलरी आपको दिखाऊंगा कि मतलब उसकी जो स्टार्टिंग में थी तब तो लगभग 30,000 के समथिंग थी, और अभी जो उसको प्रेजेंट में मिलती है वो 50,000 के समथिंग मिलती है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वेरिएशन कैसे आया। अगर फ्यूचर में आप भी कभी ग्रुप डी के अंदर जॉब लगते हैं तो आप भी मतलब ये पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये डेजिग्नेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्समैन बी लिखा हुआ है, यानी कि पॉइंट्समैन बी की सैलरी स्लिप है, ठीक है ना। और कब की है? ये मार्च मंथ की है। डिपार्टमेंट की बात करें तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आपका पॉइंट्समैन जो आता है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है। स्टेशन इसका काटपड़ी है। उसके अलावा अगर देखो डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने भी इसको भी छिपा दिया है, क्योंकि पर्सनली डिटेल है इसकी। बाकी ज्वाइनिंग डेट की आप बात करोगे तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 28/8/2023 को ज्वाइनिंग हुई थी। और ये लेवल 1 की आपको पता है, जैसा कि ग्रुप डी की है तो लेवल 1 की ये पोस्ट है। बेसिक पे जो इसका है वो 18,500 है। अब अपन मेन मुद्दे पर चलते हैं कि जो सैलरी है वो सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे ड्यूटी डेज की आप बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 31 दिन है, यानी 30 और 31 दोनों काउंट होते हैं, और वो 30 के हिसाब से जो आपको पेमेंट मिलता है वो मिलता है, ठीक है ना। किसी मंथ में 31 दिन होते हैं तो 31 काउंट हुआ जाता है, बाकी 30 के हिसाब से आपको जो पेमेंट मिलता है वो मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रोस जो सैलरी है इसकी 31,500 के समथिंग है, 31,532 है। और मिल क्या क्या रहा है तो आप देखो, यहाँ पे देखोगे जो बेसिक पे है वो है 18,500 है, और जो डीए है वो है 9,805, और हाउस रेंट अलाउंस है वो है 1850, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो है 1377। देखिए दोस्तों, जब आप रेलवे की जॉब लगते हैं ना तो ये सब चीज़ें नॉर्मल आपको मिलती है, आप किसी भी पोस्ट में रहो। जैसे कि बेसिक पे आपका डीए रहता है, एचआरए रहता है, और आपका टीए रहता है, ये तो आपको नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा। और जो ग्रुप डी के पॉइंट्समैन होते हैं ना, उनकी भी जो सैलरी होती है वो एक्चुअल सैलरी यही होती है। देखिए दोस्तों, इसकी जो टोटल रिकवरीज है ना, मतलब जिसको कटौतियाँ बोलते हैं, वो है 3169, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे स्कीम में इसकी जो कटी हुई है, पैसा कटा हुआ है। बाकी यहाँ पे इन हैंड इसको जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 28,363, यानी कि लगभग 28,500 आप इसको मान सकते हैं। यह है मार्च की सैलरी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी जो अभी लेटेस्ट है सितंबर मंथ की। सितंबर मंथ में इसकी कितनी सैलरी आ रही है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सितंबर मंथ की जो है वो सैलरी स्लिप यहाँ पे है इस पॉइंट्समैन की। यहाँ पे आप देखोगे डेजिग्नेशन पॉइंट्समैन ही है, ऑपरेटिंग है, काटपड़ी है, सेम है ना, और सेम बिल यूनिट है इसका। यहाँ पे आप देखोगे ड्यूटी डेज है वो 30 दिन है, और जो ग्रोस पे इसको मिल रहा है कितना मिल रहा है? 49,343, यानी कि जो इसका बेसिक पहले जो इसका अमाउंट आ रहा था वो आ रहा था, इसकी जो अपन ने मार्च की सैलरी देखी है उसमें आया था इसका 31,500 के समथिंग। जो भी ग्रोस सैलरी आई थी उसमें भी कटौतियाँ हुई थी 3,000 के समथिंग, और इन हैंड 28,500 के समथिंग इसको मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब लगभग 49,500 आप मान सकते हो। और जिसमें कटौतियाँ आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब 33,000 इसको 3300 इसको मान सकते हो। तो 3,300 जब कट जाएंगे इसमें से तो इन हैंड आप देख सकते हो इसको कितना मिल रहा है। इन हैंड देखोगे आप नेट पे 46,000 इसको मिल रहा है। अब आप देखोगे कितना पैसा अमाउंट इसका जो है डिफरेंस कैसा आया, क्योंकि वो मार्च की सैलरी थी, ये सितंबर की है। कितने मंथ की बात है? 6 मंथ की बात है, और 6 मंथ में इसकी जो सैलरी है वो इतनी कैसे हो गई। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये सैलरी इसको मिल रही है ना वो मिल रही है मतलब ये पहले एक स्टेशन पे था, एक पर्टिकुलर स्टेशन पे रहता है ना, तो उसकी जो नॉर्मल सैलरी रहती है जैसे कि बेसिक पे और उसका डीए जो भी एचआरए वगैरह रहता है वो सब चीज़ें मिलती है। लेकिन यहाँ से इसने क्या किया, ट्रांसफ़र लगा के, और ये चला गया टीआई के अंडर में। अब टीआई कौन होता है? तो टीआई होता है ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर इसको बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को मतलब रहता है, स्टेशन रहते हैं जिसके अंदर जैसे मान लो 10-15 स्टेशन है, या फिर 7-8 स्टेशन है, जितने उसके सेक्शन में आते हैं वो उस स्टेशन की जो है देख रेख करता है। यानी वहाँ पे मतलब जो भी कुछ भी अगर कैजुअलिटीज़ हो रही है तो उन चीज़ों को देखना होता है, या फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है तो वहाँ पे उन चीज़ों को देखना होता है। और इसके अलावा जैसा कि मतलब एक पीएन बुक होती है, जब आप मतलब जॉब लगोगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। टीएसआर होता है, ये सब चीज़ें है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो जो स्टेशन रहते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इसके अंडर में चला गया, टीआई के अंडर में। इसको अलग से रेलवे जो है टीआई मतलब एक पोस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर की, इसके अंदर है ना इनको एसएम और एक्स्ट्रा एसएम और
पॉइंट्समैन दिया जाता है, ताकि कोई स्टेशन पे मान लो किसी मतलब स्टेशन है उसके अंदर एसएम की कैजुअलिटी है या फिर पॉइंट्समैन की कैजुअलिटी है, तो वो टीआई के यहाँ से जाते हैं, ठीक है ना। जो टीआई के अंडर में वर्क कर रहे होते हैं वो उस स्टेशन पे जाते हैं, और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको टीए मिलता है, अलग से टीए और मिलता है उसको, ठीक है ना। ट्रेवलिंग अलाउंस जिसको बोलते हैं, तो वो अलग से मिलता है, इसीलिए इसको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलके इसकी जो सैलरी हुई है वो इतनी हुई है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इसको कितना कितना मिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखोगे तो बेसिक पे इसका जो है 19,100 हो गया है, यानी कि इंक्रीमेंट यहाँ पे लगाया है, और जो डीए है वो है 10,505, यानी कि यहाँ पे डीए में भी बढ़ोतरी हुई है। फिर आप यहाँ पे देखोगे, देखो एचआरए मिल रहा है इसको, टीए मिल रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, और नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल रही है। नाइट ड्यूटी भी यहाँ पे मिलती है, क्योंकि उसमें इसने शायद नाइट ड्यूटी नहीं की होगी, तो इसलिए उसको जो पिछली वाली सैलरी है उसके अंदर इसकी नाइट ड्यूटी नहीं आई। बाकी देखो, नाइट ड्यूटी आप करते हो तो नाइट ड्यूटी भी आपको अलग से मिलती है, वो चाहे किसी भी पोस्ट में हो, ठीक है ना। इसी के अंदर नहीं, वो किसी भी पोस्ट में हो, अगर नाइट आपकी शिफ्ट लग रही है तो उसका आपको नाइट ड्यूटी का जो अलाउंस मिलता है वो मिलता है। उसके अलावा देखो, यहाँ पे आप नेशनल हॉलीडेज़ है जो कि 960 रुपये इसको मिला है। बाकी देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो ट्रेवलिंग अलाउंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला 13,500 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिला है। तो अब आप देख लीजिए, जो सैलरी थी इसकी पहले 31,000 की समथिंग, तो उसमें 13.5 यानी 14,000 रुपये और मिला लो, तो 45,000 की समथिंग हो रहा है। और बाकी एक्स्ट्रा जैसे कि यहाँ पे इसको नाइट ड्यूटी अलाउंस इसमें ऐड हो गई है 2,000 रुपये, उसके अलावा नेशनल हॉलीडेज ऐड हो गई है। तो ये चीज़ें तो आपकी चलती रहती है, मतलब कभी 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा, कभी 2-4 हज़ार रुपये लेस, जो कि आपकी छुट्टियों पे इन पे डिपेंड करता है, नाइट ड्यूटी पे इन पे, है ना। बाकी आप देख सकते हैं, अगर जैसे मान लो कि फ्यूचर में आप भी कभी ग्रुप डी में जॉब लगते हैं और आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट प्राप्त होती है, तो आप है ना टीआई के अंडर में जाइएगा, क्योंकि देखो ड्यूटी तो उतना ही करना रहता है, चाहे आप स्टेशन पे रहो चाहे टीआई के अंडर में रहो, लेकिन जो फ़ायदा रहता है वो टीआई के अंडर में रहता है। इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो मतलब आपके सीआर बनते रहते हैं, जो कि आप फिर एक साथ लेके, और मतलब 3-4 दिन का मतलब सीआर बना तो उसको लेके और आप छुट्टी भी मना सकते हैं आराम से। उसके अलावा जैसे आपको यहाँ पे मिल रहा है ट्रेवलिंग अलाउंस, वो भी एक्स्ट्रा आपको मिलता है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी ग्रुप डी पॉइंट्समैन बी के रिगार्डिंग जो सैलरी स्लिप है। अगर मान लीजिए आपको ग्रुप डी के अंदर और कोई पोस्ट है, जैसे कि बहुत सारी पोस्टें रहती है ग्रुप डी के अंदर, तो अगर मान लो आपको किसी और की चाहिए सैलरी स्लिप या और कोई डिटेल चाहिए, तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वो लाने की कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।